बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का ऐलान कर दिया गया। महमूद खान साहब और परवेज़ खटक साहब, जो दोनों साबिका वज़राए आला KP रह चुके हैं, उनकी जानिब से एक नई सियासी जमात बना दी गई है। और उनका दावा यह है, पेशावर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ऐलान किया परवेज़ खटक साहब ने, कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका जो अरकान असम्बली थे 57 के करीब की हिमायत हासिल है। सो ये बहुत एक्सटेंसिव, बहुत बड़ा नंबर है 57 MPs का नंबर होना। अब KP में आगे होने क्या जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको देखकर क्या तैयारियां कर रखी हैं, मैं आज के व्लॉग में थोड़ी सी वो आपके सामने रख देता हूं। लेकिन बिफोर इट, उससे कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, वो ज़रूरी हैं आपके सामने रखना। सबसे पहले तो सलीम साफ़ी की एक ट्वीट से स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद को सरप्राइज़ मिल गया, जिसका मैं कुछ अर्सा से पेशेनगोई कर रहा था। PTI के जो बाकी इलेक्टेबल्स बचे हैं, उन्होंने भी यहाँ आना होगा, वरना बाहर भागना या जेल जाना होगा। सीधी सीधी धमकी है या पैगाम है, कुछ भी है, कि जनाब आपको परवेज़ खटक की जमात में आना होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्टेबल्स में आना होगा, वरना आपको जेल जाना होगा। और वो जेल कैसे जाना होगा और उसका मतलब क्या है, वो मेरे अगले व्लॉग के हिस्से में भी आप आगे चलते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आपको वहीं से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक इसमें हमारे और भाई हैं, दोस्त हैं, लिहाज अली साहब बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, सीनियर KP से इनका ताल्लुक है। उन्होंने ट्वीट किया है कि वो ट्वीट आपको ज़रा उसको मिला के पढ़िएगा इस धमकी से या इस पे मैसेज से जो सलीम साफ़ी साहब ने दिया है, और आपको सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन किस तरह बनाई गई है। जनाब लिखते हैं कि परवेज़ खटक की जानिब से PTI पार्लियामेंटेरियन बनाते वक्त जिन साबिक MPs, 3 MPs का नाम लिखते हैं आगे, मलिक वाजिद, अरबाब वसीम और शाह फैसल ने इजलास में शिरकत की है, इन्हें गुज़श्ता रोज़ महकमा एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया था। और हैरान कुन अमर यह है कि इन जनाब को, तीनों साहिबान को, किसी अदालत ने ज़मानत भी नहीं दी हुई और ये इस इजलास का हिस्सा बने बैठे हैं। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी, लिहाजा आपके केसेस भी ख़त्म हो गए। अब इसी को वापस जाइए, सलीम साफ़ी वाली ट्वीट के साथ मिलाकर पढ़िए कि जनाब अगर आप तहरीक इंसाफ छोड़ देते हैं, इमरान खान का साथ छोड़ देते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रास्ते अलग कर लेते हैं, तो आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा, आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा, आप नीट एंड क्लीन शख्स हैं। आप जाएँ, मौजें करें, पार्टी करें, अगले इलेक्शन की तैयारी करें। और अगर आप तहरीक इंसाफ के साथ रहना चाहते हैं तो जनाब अली, आपको उसके लिए मार खानी पड़ेगी, उसके लिए आपको जेलों में जाना पड़ेगा, उसके लिए आपके कारोबार तबाह होंगे, उसके लिए आपको पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अफरीदी साहब जैसी एग्जाम्पल्स जो हैं वो बनानी पड़ेंगी, उसके लिए उमर सरफराज चीमा जैसी मिसाल बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको महमूद रशीद साहब जैसी मिसाल बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको सनम जावेद खान जैसी मिसाल बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको तैयबा राजा जैसी मिसाल बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी मिसाल बनना पड़ेगा। कहानी ये है कि या तो पार्टी छाड़ दो, या फिर जेल ना भुगतो, या पाकिस्तान से बाहर चले जाओ। अब आगे चलिए, तो इसमें एक और चीज़ है, एक और चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। वो एक साहब हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ आज खैरबाद कह दिया है। उनका नाम है कामरान बंगश। ये साबिका ज़ियाउल्लाह बंगश, कामरान बंगश सॉरी, इनका नाम है ज़ियाउल्लाह बंगश। ये अभी 5 घंटे पहले, इस पार्टी को ज्वाइन करने से पहले 5 घंटे पहले अपने फेसबुक से क्या लिखते हैं, जुल्मत की स्याह शब में उम्मीद की वाहिद किरण, और नीचे इमरान खान साहब की फ़ोटो लगाई गई है, और नीचे हैशटैग है अवाम की ताकत इमरान। इन साहब ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहकर अपने नाम के साथ पार्लियामेंटेरियन का लक़ब लगा लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में ये भी शामिल हो गए। मेरे लिए बंगश साहब का इस जमात में शामिल होना थोड़ा सा वो हैरत का बायस इसलिए बना कि जनाब मैं ज़ियाउल्लाह बंगश साहब को हर उस इवेंट में देखता रहा हूँ जो ज़मान पाक के बाहर पेश आया। वो कोई जलसा हो जाए, वो कोई जुलूस हो जाए, वो कोई रैली हो जाए, वो 9 मई के वाक़यात से पहले की तमाम एक्टिविटी जो थी, उसके अंदर ज़िया बंगश साहब ज़मान पाक में पाए गए हैं। अब मुझे वो दिन याद है कि जिस दिन इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद ऑपरेशन हुआ, और रेंजर्स और पुलिस ने बड़ा लंबा चौड़ा ऑपरेशन किया, कई दिन, 2 दिन के तकरीबन करीब वो ऑपरेशन चलता रहा, और उस ऑपरेशन के अंदर जनाब गिरफ़्तारियाँ बड़ी हुई, लाठी चार्ज हुआ, वो आंसू गैस का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। वहाँ पर बहुत कम लीडरान रह गए थे क्योंकि गिरफ़्तारियाँ काफ़ी सारी हो चुकी थी। तो ज़ियाउल्लाह बंगश तब भी ज़मान पाक के बाहर नहर के ऊपर, ज़मान पाक के बाहर नहर के ऊपर जो खड़े हुए चंद लीडरान बचे थे, उनमें ज़ियाउल्लाह बंगश भी थे। मुंह के ऊपर मास्क पहना हुआ था क्योंकि सुई के वो टीयर गैस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही थी। तो सर के ऊपर तहरीक इंसाफ का झंडा बांधा हुआ था, और फ्रंट फुट पे ये रेजिस्टेंस कर रहे थे ज़मान पाक के बाहर। अच्छा, मुझे हैरानगी हुई
तो उसके बाद मुझे कुछ लोगों ने बताया कोहाट से जिनका ताल्लुक है, जो इनके हल्का इंतखाब से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने कहा जी ज़ियाउल्लाह बंगश साहब के ऊपर बड़े लंबे चौड़े इल्ज़ामात हैं, मुबैना तौर के ऊपर इल्ज़ामात हैं करप्शन के भी, तो शायद इनको ये डाउट था कि तहरीक इंसाफ इनको टिकट नहीं दे रही, तो उसकी वजह से भी ये तहरीक इंसाफ के ज़मान पाक भी बहुत लंबी चौड़ी ड्यूटी देते रहे, और जब इनको आइडिया हो गया कि दाल नहीं गलनी, तो फिर इसके बाद इन्होंने वहाँ पर टाटा बाय बाय करके इन्होंने अपना फ़ैसला बदल लिया और उन्होंने मुनासिब ये समझाया कि क्यों ना तहरीक इंसाफ इस्तेहकाम में वो पार्लियामेंटेरियन को ज्वाइन कर लिया जाए। अब इसमें तहरीक इंसाफ की तैयारी क्या है, क्या ये लोग काउंटर कर पाएंगे या क्या इनके माइंड में कुछ इस तरह का चल रहा था। तो एक वीलॉग है मेरा, उसको आप लोग ज़रा वापस जाके देख लीजिएगा, शायद पड़ा होगा अभी भी यूट्यूब के ऊपर। मैंने उसमें एक चीज़ मेंशन की थी कि जहाँ पर इमरान खान साहब आए दिन लंबी चौड़ी पेशियाँ भुगत रहे हैं, कोर्ट्स में जा रहे हैं, पार्टी टूट फूट का शिकार है, वहीं पर अपने सियासी किले केपी को बचाने के लिए भी वो एक स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट कर चुके हुए हैं, वो स्ट्रेटजी पे काम किया जा रहा है। मुझे अब वो चीज़ों की समझ आई है कि उस स्ट्रेटजी का मतलब क्या था। तब डाउट्स थे, अब ये सिचुएशन क्लियर होकर सामने आ गई है। इमरान खान साहब को पता था कि उनकी जमात के साथ क्या होने जा रहा है। ही हैड द बेसिक इन्फो, या जो भी आप उसको कहिए, उनके पास वो इन्फॉर्मेशन आ चुकी हुई थी। इसीलिए उन्होंने अपनी जमात के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान साहब की ड्यूटी लगा रखी थी कि वो हर हल्का इंतखाब से केपी का जो हर सूबाई और नेशनल असम्बली का जो हल्का है वहाँ से ऑल्टरनेट पहले ढूंढ रहे थे, और इसका गालिबन परवेज़ खटक साहब को और महमूद खान साहब को भी आइडिया था। क्या हो रहा था वहाँ पर कि जनाब, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इतनी आज़ादी तो नहीं है कि ये आज़ादाना तौर के ऊपर पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकें, कोई इकट्ठे हो सकें या ये कहीं पर भी मीटिंग्स या इंटरव्यूज़ या इस किस्म का रख सकें। तो फिर किया क्या गया था, जूम मीटिंग्स और कुछ सिक्योर जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं वीडियो कॉल्स के और वीडियो मीटिंग्स के, उनका इंतखाब किया गया था। वहाँ पर उमर अयूब साहब जो हैं वो बड़े दिनों से इसके ऊपर काम कर रहे थे कि हर हल्के के उन्होंने 5 लोग पिक किए थे, कैंडिडेट्स और साबिका MPAs और साबिका वज़रा के अलावा। उनको आइडिया हो चुका हुआ था तहरीक इंसाफ को कि परवेज़ खटक साहब को जो जमात बनाकर दी जा रही है, इसमें शायद तहरीक इंसाफ के काफ़ी सारे लोगों के ऊपर प्रेशर आएगा, काफ़ी सारे लोग जमात छोड़ जाएंगे। सलीम साफ़ी साहब की जो एक ट्वीट है वो हर चीज़ की वेरिफिकेशन है, वो हर चीज़ को साबित करती है, लिहाजा उन लोगों ने पहले ही उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया हुआ। तब सीन ये है जनाब कि तहरीक इंसाफ ने हर हल्के में केपी के 5 लोगों की लिस्टें बना रखी हैं, और वो लोग हैं जो इमरान खान के नज़रियाती कारकुनान हैं, वकला हैं, उसमें डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग हैं। एक को टिकट मिलेगा, अगर उस पर प्रेशर आता है, वो राइट लेफ्ट हो जाता है, तो दूसरे को टिकट दिया जाएगा। 5 ऑप्शंस रखी गई हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से, एक हल्के में से। अब उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और आप सोच लीजिए कि जनाब कहानी कहाँ तक जाएगी और तहरीक इंसाफ की किस हद तक तैयारी और किस हद तक पेनिट्रेशन है KPK में। आखिर में एक सवाल, परवेज़ खटक साहब ने जमात बना ली, महमूद खान साहब ने जमात बना ली, कैसे बनाई कैसे नहीं बनाई, उनको लोग कैसे आए उनके पास, छोड़ दीजिए, कहानी हम सबको पता है, मैं उसके ऊपर नहीं जाता उस बहस में। वोट किस चीज़ पे मांगेंगे? इमरान खान एक शख्सियत से बढ़ के एक नज़रिया बनता गया, तब्दीली, नौजवानों के आगे लेके चलना, विजन देना, पाकिस्तान को कहाँ पहुँचाना है उस पर काम करना। ये लोग क्या करेंगे? सवाल ये है। परवेज़ खटक साहब जो मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज़ माजी में बदल चुके हैं, वो अपने KP के नौजवान को, KP के बुज़ुर्ग को क्या बेचेंगे? वो क्या उनके सामने रखेंगे? वो कौन सा नज़रिया, कौन सा बयानिया, कौन सा मैनिफेस्टो, कौन सा मंशूर लेकर अवाम में निकलेंगे KP के, क्योंकि पख्तून जो हैं हमारे, वो भाई भी इनकी तरफ राग़िब हो जाएं। सो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि इनका हाल भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जैसा होगा। हाँ, इस 57 लोगों में काफ़ी ज़्यादा इलेक्टेबल्स हैं, तो वो डैमेज ज़रूर कर सकते हैं तहरीक इंसाफ को किसी हद तक, कि वोट बैंक कम हो जाए तहरीक इंसाफ का उस हल्के में कि 2-4%, 10%। मुझे नहीं लगता कि अगर इन हल्कों में भी, जहाँ पर ये 57 लोग कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शन, वहाँ पर तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हो, तो फिर कोई भी इनमें से ईज़िली सीटें निकाल जाएगा। इनकी खैबर पख्तूनख्वा में से दोनों साबिका वज़राए आला, महमूद खान साहब और परवेज़ खटक साहब, इनके सामने तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, ये दोनों अपनी सीटें भी हार जाएंगे। सैलाब के दिनों में मैंने बड़ा काम किया, KPK में बहुत घूमा हूँ मैं, वहाँ के हल्कों में काफ़ी घूमा हूँ, वहाँ के लोगों से बहुत सारों से बात होती रही है। फिर कह रहा हूँ कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस KP में बनाकर दी गई है, इन दोनों के साबिका वज़राए आला परवेज़ खटक और महमूद खान का हशर ये होगा कि जनाब तहरीक इंसाफ का एक नौजवान 26 साल का इमरान खान टिकट दे दे उसको, वो इनको इलेक्शन हरा देगा। बहरहाल KP को लेकर इट्स अ ह्यूज डेवलपमेंट, बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी।
अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।